द्वारा उस देवता को पूजन किया जाता है और उसको आमंत्रण दिया जाता है कि हम आपको सह शरीर यहाँ से ले जाकर के अपने संस्था के उस धर्म के प्रतीक के रूप में वहाँ स्थापित करेंगे। उसके बाद 2 या 4 दिन के बाद उस वृक्ष का पातन होता है। उसके बाद विधिवत पूजा करके और मेला क्षेत्र में लाया जाता है। जिस दिन धर्म ध्वजा का मुहूर्त निकलता है उस दिन के बाद विधिवत ब्राह्मणों के द्वारा पूर्णतः अभिषेक होता है और उसको सजीव मानकर भगवान शिव को साक्षी मानकर जिस भी अखाड़े के जो इष्ट देवता हैं, जैसे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि हैं, उनके सानिध्य और आशीर्वाद के द्वारा सर्वप्रथम धर्म ध्वजा पे गैरू की रंगाई होती है। उसके बाद उसमें रस्सियों की गांठें बांधी जाती हैं। इसमें 52 गांठें होती हैं जो 52 मड़ियों का प्रतीक है। जो भी सिद्ध संत शंकराचार्य परंपरा में 52 सिद्ध हुए हैं उनके नाम से 52 मड़ियां बनी हुई हैं अखाड़ों में। गिरिपुरी, भारती, तीर्थ आश्रम, वन, अरण्य, ये इस प्रकार से 10 नाम संन्यास की। उसके बाद 4 रस्सियों का जो महत्व है वो चारों दिशाओं को धर्म के आधार पर भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी। उसी धर्म को एक सूत्र में बांधने के लिए कुंभ पर्व पर चारों दिशाओं से जो सन्यासी आते हैं उन सब सन्यासियों का एक सामूहिक जो निर्णय होता है कि धर्म ध्वजा की जब हम स्थापना करें उसके बाद कुंभ पर्व का प्रारंभ धार्मिक और वैदिक विधि से प्रारंभ होता है। दूसरा, धर्म ध्वजा पर्व का जब स्नान आता है तो श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में पर्व ध्वजा की स्थापना होती है। सर्वप्रथम नागा सन्यासी जो होते हैं भगवान भस्म रुद्राक्ष धारण करके उसका पूजन करते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा जो ध्वज होती है वस्त्र की, उस पर गैरू का विधिवत लेप किया जाता है। उसके बाद उसका पूजन करके उसको पहनाया जाता है और सर्वप्रथम उसका पूजन करके उसको रोपित किया जाता है। उसके बाद वो शाही स्नान में भगवती गंगा के चरणों में जाकर अपनी तपस्या का अंश प्रभावित करते हैं और जो भाले का जो प्रतीक है हमारी शक्ति और आध्यात्मिक देवता के रूप में सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश, उनका स्नान किया जाता है। जब मान जी बताया जाता है कि जो ध्वजा होती है आन बान का भी एक प्रतीक होता है और जितने भी अखाड़े हैं उनमें इन जो ध्वजा है इसकी सुरक्षा का भी विशेष एक ध्यान रखा जाता है। कोई भी इनको छू नहीं सकता है, इनके पास नहीं फटक सकता है। कई एक अखाड़े तो हम लोगों ने ऐसे देखे हैं जहाँ पे इनके आसपास अस्त्र शस्त्र और इन लोगों से लैस लोग भी जो रक्षक होते हैं वो भी होते हैं। तो ये क्या महत्व है, ये भी समझाइए जरा। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए ही अखाड़ों की स्थापना की गई है और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र से निपुण जो नागा सन्यासी हैं उनका एक दल शंकराचार्य भगवान ने बनाया था। आज चूंकि भारत में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसमें हम लोगों को शस्त्र का उपयोग करना पड़े, प्रतीक के रूप में शस्त्र से सुसज्जित सन्यासी उस धर्म ध्वजा की रक्षा करते हैं। पूर्ण कुंभ जब तक रहता है, समापन का जब पर्व आता है उसके बाद विधिवत उसको उतारा जाता है। जिस प्रकार विभिन्न देशों में राष्ट्र के जो ध्वज होते हैं उनकी स्थापना होती है, उसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म की जो संस्कृति है उसमें धर्म ध्वजा का एक विशेष स्थान है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, उसको संध्या काल में हम उतार देते हैं और प्रातः फिर लगाया जाता है। उसी प्रकार 26 जनवरी और 15 अगस्त को जिस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, कुंभ पर्व पर जो आने वाले सन्यासी हैं वो सब अपने इष्ट देव भगवान शिव को साक्षी मानकर अपने अपने इष्ट देवता के सानिध्य में और श्री पंच परमेश्वर के सानिध्य में सभी अधिकारी नागा सन्यासी मिलकर उस धर्म ध्वजा की स्थापना करते हैं। जब कुंभ पूर्ण होता है तो पुनः उसको उतारकर और सह सम्मान अखाड़े का जहाँ स्थान होता है स्थापित कर दिया जाता है। देखा गया कि कितना महत्व है ये जो धर्म ध्वजा है इसका हमारे सनातन धर्म में और इन अखाड़ों में, और इसकी बराबर रक्षा होती है और इसको पूरे सम्मान से स्थापित किया जाता है और उसी सम्मान से इसको वापस रखा जाता है अगले कुंभ के लिए। जी आलोक, इस धर्म ध्वजा की अगर बात की जाए, क्या कोई खास मुहूर्त होता है जब इसे स्थापित किया जाता है? जी हम इनसे गुरुजी पूछना चाहेंगे कि क्या धर्म ध्वजा स्थापित करने का भी कोई मुहूर्त होता है और क्या अलग अलग अखाड़े के अलग अलग रंग के धर्म ध्वजा? एक ही दिन में सभी अखाड़ों की ध्वजा स्थापित नहीं होती है। प्रत्येक अखाड़े का अपना इष्ट देवता है। श्री पंचायती होती है, प्रत्येक अखाड़े का अपना इष्ट देवता है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि हैं। अटल अखाड़े के इष्ट देवता गजानन भगवान है। निर्णय अखाड़े के इष्ट देवता कार्तिक स्वामी हैं। आनंद अखाड़े के इष्ट देवता सूर्य भगवान है। जूना अखाड़े के इष्ट देवता दत्तात्रेय भगवान है। आवान के गणेश जी हैं और अग्नि अखाड़े के इष्ट देवता गायत्री माता हैं। इसी प्रकार से अपने इष्ट देवता के नाम से और श्री पंच के जो श्री महंतगण होते हैं, अधिष्ठाता जो उस संस्था का संचालन करते हैं, उनके नाम से ज्योतिषीय गणना के आधार पर पंचांग देखकर विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पहले मुहूर्त निकाला जाता है, फिर उसका भूमि पूजन होता है, उसके बाद उसकी खुदाई होती है और विधिवत शास्त्रोक्त विधि से 21 ब्राह्मणों के द्वारा पूजन करके सभी नागा सन्यासी मिलकर उसको उठाकर स्थापित करते हैं। अच्छा गुरुजी, ये भी बताया जाता है कि अगर किसी आप मंदिर के दर्शन नहीं कर पा रहे, अगर उसकी चोटी है उसका ध्वजा
टेक लेते हैं तो उतना ही पुण्य मिलता है जो श्रद्धालु होते हैं, जितना उस मंदिर के दर्शन या मंदिर के पास जाके माथा टेकने का होता है। क्या ये बात सही होती है? ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि महाभारत में इसका उल्लेख आता है। धर्म ध्वजा जो भी रहती है युद्ध भूमि में या धर्म की भूमि में, उसकी स्थापना होती है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जो रथ था उस पर तो धर्म ध्वजा लगी थी, भगवान उसमें हनुमान जी का निवास था। इसलिए ये प्रमाणित है, सत्य है कि धर्म ध्वजा की जो स्थापना की जाती है उसमें भगवान कपिल महामुनि का इष्ट देव है हमारे, उनकी एक विधिवत उसमें परछाई रहती है और उसी को हम साक्षी मानकर उसकी स्थापना करते हैं। क्योंकि ध्वज ये वस्त्र का ही बनाया जाता है। प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही है, गैरू जिसका उत्पादन हमारे विभिन्न भारत के भागों में होता है उसका लेप किया जाता है और विधिवत ब्राह्मणों के द्वारा पूजन करके और उसको विधिवत स्थापित किया जाता है। देखा गायत्री, जो ध्वजा है उसका कितना बड़ा महत्व है। अगर आप किसी मंदिर में दर्शन नहीं कर पा रही हैं, अगर आपने दूर से भी उसका ध्वज का भी दर्शन कर लिया तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना आप जाके उस मंदिर में उस देवी या देवता के दर्शन करने और उसमें माथा टेकने के बराबर करती हैं। गायत्री जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। काका वो कल आ रही है। कल? अरे वाह। दादी दादी दादी, अरे दादी सुनो वो भोल जो गाड़ी। ए काकी वो गाड़ी भोल है रचो। अच्छा हाँ। बच्चे क्यों भाग रहे हैं? अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे कौन आ रही है काका? अरे कल पास में ही सचल चिकित्सा की गाड़ी आ रही है। सचल? ये सचल क्या है? चलता फिरता अस्पताल। ये गाड़ी हर महीने यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप लगाएगी। स्वास्थ्य कैंप? और इसकी जानकारी सीएमओ के निर्देशानुसार प्रधान एएनएम बहन जी देती हैं। भाई वाह। संपर्क मार्ग की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचना पहले एक चुनौती था, लेकिन 13 जनपदों के लिए कार्यरत सचल चिकित्सा वाहनों ने ये कार्य आसान कर दिया है। इस वाहन में योग्य डॉक्टर, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियंस मौजूद हैं। चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं जैसे एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, पेशाब व खून की जांच भी होती है। प्रत्येक जनपद में 15 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर जहां स्थानीय जनता को लाभ पहुंचाया जाता है, वहीं स्वास्थ्य जागरूकता की समस्त गतिविधियों की जानकारी भी ऑडियो वीडियो के माध्यम से दी जाती है। आवश्यकता अनुसार रोगियों को दवाई भी वितरित करने वाला ये वाहन राज्य के निरोगी भविष्य के प्रति आशान्वित करता है। ये सचल चिकित्सा वाहन कार्यक्रम राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक प्रभावी कार्यक्रम है। इसका लाभ उठाएं। चिकित्सा पाने का अधिकार हम पहुंचाएं आपके द्वार। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। अरे भैया एक मिनट रुकना। भैया रुकना। आंगनबाड़ी चल 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 चल, आंगनबाड़ी चल, आंगनबाड़ी चल 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 चल, आंगनबाड़ी चल, चला रे दीदियों, चला रे भैया। अभी आंगनवाड़ी जाना जरूरी था क्या? हाँ। मतलब? अरे क्या आप नहीं जानते आंगनवाड़ी के कार्यों के बारे में? नवजात शिशुओं, किशोरियों, गर्भवती व धात्री महिलाओं की सच्ची साथिन है आंगनवाड़ी। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भकाल व गर्भोपरांत महिलाओं का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य कार्यकर्त्री के सहयोग से कराने का कार्य करती है आंगनवाड़ी बहन। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ, विटामिन आदि को पूरक पोषाहार के रूप में लाभार्थियों को वितरित करती है आंगनवाड़ी बहन। किशोरियों में होते बदलाव की जानकारी व सलाह। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल खेल में शारीरिक व बौद्धिक विकास के साथ साथ
व्यक्तिगत स्वच्छता का पाठ भी शाला पूर्व की शिक्षा में देती है आंगनवाड़ी बहन। खून की कमी वाली किशोरियों, जोखिम समूह वाली गर्भवतियों और गंभीर कुपोषित बच्चों को भी सेवा प्रदान करती है आंगनवाड़ी बहन। माँ के दूध में प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण जन्म के तुरंत बाद से 6 माह तक का स्तनपान कराने की सलाह देती है आंगनवाड़ी बहन। प्रत्येक शनिवार को 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को स्वास्थ्य व पोषण की शिक्षा देती है ANM मुख्य सेविका व आंगनवाड़ी बहन। स्वस्थ माता बन स्वस्थ शिशु को जन्म देती है, तब बनता है स्वस्थ समाज। राज्य सरकार द्वारा जनहित में जारी। Supertech, yours for life. राम और कृष्ण की धरती, देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती, एक जमीन जिस पर नाज है पूरे हिंदुस्तान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। किसानों के लिए खुशखबरी, गन्ने के समर्थन मूल्य में 40 रुपए की बढ़ोतरी। अब किसानों को मिलेगा 210 रुपए प्रति क्विंटल का दाम। दिल्ली में हुई CCEA की बैठक में फैसला। यूपी में भी बैन हो सकती है कमल हसन की फिल्म विश्वरूपम। सपा सरकार के कैबिनेट मंत्री रामाश्री कुशवाहा ने दिए संकेत, कहा जब तक देखेंगे नहीं फिल्म नहीं होगी रिलीज। विश्वरूपम पर उठे विवाद के बाद जयललिता ने दी सफाई, कहा किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं, हिंसा भड़कने की वजह से उठाया बैन का कदम। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार के कारोबारी रिश्तों को लेकर नया खुलासा। यूपी में रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट चलाने वाली कंपनियों से माया के भाई के रिश्ते। सपा महासचिव राम गोपाल ने की केंद्र से जांच की मांग। केंद्रीय कैबिनेट ने पास किया लोकपाल बिल का नया प्रारूप। सरकार ने किया दावा, नए प्रारूप पर सियासी दलों की सहमति, लेकिन क्या अन्ना को मंजूर होगा सरकार का बिल। यूपी में आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना के उद्घाटन में छलका मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दर्द, कहा NRHM घोटाले से यूपी हुआ बदनाम। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन की पीठ थपथपाई। गाजियाबाद के 5 स्टार होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा, शादी के लिए तैयार दूल्हे पर लड़की ने लगाया सनसनीखेज आरोप, कहा 5 साल झांसा देकर किया बलात्कार। दिल्ली में कराया मामला दर्ज। अम्बेडकर नगर में कॉलेज प्रिंसिपल की हत्या से भड़के छात्र छात्रों ने की तोड़फोड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सुबह प्रिंसिपल को बदमाशों ने मारी थी गोली। इलाहाबाद में कुंभ नगरी पहुंचे अखिलेश, केपी ग्राउंड से सीधे कुंभ मेले में पहुंचे, संतों से लिया आशीर्वाद। और गोल्फ प्रीमियर लीग के लिए उत्तराखंड लायंस के को ऑनर हरभजन सिंह ने किया टीम की जर्सी का अनावरण। NNI के CEO उमेश कुमार और GTM बिल्डर्स के MD तुषार कुमार रहे मौजूद। और गाजियाबाद से इस वक्त एक अहम खबर हम आपको बता रहे, DP यादव को समन रंगदारी और धोखाधड़ी के मामलों में समन जारी किया गया है। साहिबाबाद थाने में 2007 में दर्ज हुआ था ये केस। अजय कटारा ने दर्ज कराया था ये केस। 20 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर DP यादव को समन जारी किया गया है और रंगदारी और धोखाधड़ी के मामले में समन जारी किया गया है। साहिबाबाद थाने में 2007 में दर्ज हुआ था ये केस। अजय कटारा ने दर्ज कराया था ये पूरा का पूरा केस। 20 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, रंगदारी और धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है। 2007 में दर्ज हुआ था ये मामला। अजय कटारा ने दर्ज कराया था ये केस। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, DP यादव को भेजा गया है समन। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, DP यादव जिनको समन भेजा गया है। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल
आगे बढ़ते हैं और बात एक और अहम खबर की गाजियाबाद से आ रही है। 156 सिटी बसों के परमिट कैंसिल हो गए हैं। सिटी बस संचालकों की मनमानी पर कार्रवाई हुई है। तय रूट पर नहीं चल रही थी बसें। आरटीओ ने 156 बसों के परमिट कैंसिल किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद से ही आ रही है, जहां पर 156 सिटी बसों के परमिट कैंसिल कर दिए गए हैं। सिटी बस संचालकों की मनमानी पर कार्रवाई हुई है। तय रूट पर नहीं चल